आज 1 फरवरी 2026 है और यहाँ पर तरबूज की बुआई शुरू हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि तरबूज की आप लोग खेत की तैयारी किस तरीके से करेंगे, कौन सी बेस्ट किस्म रहेगी आपको जो ज़्यादा उत्पादन दे सके और उसके तरबूज काफ़ी अच्छे हों, और तैयारी के समय आप खाद कौन सी प्रयोग करेंगे। देखिए, हम पिछले साल सामान्य विधि की अपेक्षा मल्चिंग और ड्रिप से तरबूज की खेती किए थे, लेकिन उसमें हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से फिर हम उसी पुराने तरीके पे आ गए हैं। तो जो तरीका हम वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं और यह खेती का सबसे सफल तरीका है, तो आज की इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि खेत की तैयारी आप लोग किस तरीके से करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देना चाहते हैं। जो तरबूज की खेती होती है, यह जायद के मौसम की खेती है। जायद का मौसम वह होता है उत्तर भारत में जब आपकी जो ठंडी है यह समाप्त हो रही होती है और गर्मी आने वाली होती है। तो जो तरबूज की खेती होती है उत्तर भारत में इस समय की जाती है। लेकिन अगर आप लोग दक्षिण भारत से हैं तो वहाँ पर जो मौसम होता है यह अनुकूल रहता है। इस वजह से जो रबी का मौसम होता है उसमें भी बिजाई की जाती है और खरीफ के मौसम में भी इसकी खेती की जाती है। तो अगर भारत के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें हम, तो जहाँ पर जिस समय अनुकूल मौसम होता है वहाँ पर इसकी खेती लगभग पूरे वर्ष की जा सकती है। लेकिन खासतौर पर अगर आप लोग उत्तर भारत से हैं तो इस समय जब जायद का मौसम चल रहा होता है, जनवरी लास्ट फरवरी से लेकर के मार्च तक आप लोग तरबूज की बुआई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि तरबूज की खेती के लिए मिट्टी बेस्ट कौन सी रहती है। देखिए, चिकनी मिट्टी को छोड़ करके आप इसे किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप लोग बालू में इसकी खेती करना चाहते हैं तो बालू में भी इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि नदी का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो किसान इसकी खेती करते हैं वह बालू में ही करते हैं और वहाँ भी उनको काफ़ी बेहतर उत्पादन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आप लोग खेत की तैयारी किस तरीके से करेंगे। देखिए, जब भी आप लोग कोई भी खेती करने जाते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वह होता है कि आपका जो खेत है यह पूरी तरीके से समतल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका खेत समतल नहीं रहेगा, ऐसे में जब आप लोग सिंचाई करेंगे तो कहीं पर जो आपका पौधा है यह ज़्यादा विकास करेगा, कहीं पर कम विकास करेगा, कहीं पर पानी ज़्यादा लगेगा, खाद ज़्यादा लगेगी, और कहीं पर पानी कम लगेगा और खाद कम लगती है। की वजह से आपके खेत के कुछ क्षेत्र में प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है और कुछ क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन होता है यह कम होता है। तो सबसे पहले आप लोग अपना खेत समतल कर लीजिए। उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से एक बार अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के पश्चात आप लोग एक बार रूटावेटर की सहायता से जुताई कर दीजिए। अब आपका खेत तैयार हो गया है। अब जिस तरीके से हम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हम नाली बनाए हुए हैं। तो जो हमारी नाली से नाली की मध्य दूरी है यह 12 फीट है। अब 12-12 फीट पे आप लोगों को सेम इसी तरीके से नाली बना देनी है। जब आप लोग नाली बना रहे होते हैं उस समय उसी क्षेत्र पे आप लोगों को सिर्फ खाद प्रयोग करनी चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारी नाली बनी हुई है तो इसके पहले यहाँ पर क्षेत्र समतल रहा होगा, तो जो खाद आपको प्रयोग करना है नाली बनाने से जस्ट पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप लोग बाद में प्रयोग करना चाहते हैं तो बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है हम कौन सी खाद प्रयोग करें। तो यहाँ पर हम 2-3 खाद आप लोगों को बता दे रहे हैं, उसमें से एक कॉम्बिनेशन उठाना है और आप लोगों को प्रयोग करना है। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है यह है 50 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलो पोटास। खाद का हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है इसमें आपको ले लेना है 12-32-16। ये आपको लेना है लगभग 70 केजी, और जिस तरीके से प्रयोग करने के लिए हम बताए हैं उसी तरीके से आप लोगों को प्रयोग करना है। और हमारा जो तीसरा कॉम्बिनेशन है उसमें आप लोगों को सिर्फ डीएपी और पोटास लेना है। डीएपी पोटास ले करके आप लोगों को सेम इसी तरीके से बिखेर देना है, और जितनी भी आपकी नालियाँ हैं जहाँ पर बनाई जानी है वहाँ पर आप लोग डाल दीजिए। डालने के पश्चात आप लोग सेम इसी तरीके से नाली बना दीजिए। ध्यान रखिए, जो हम यहाँ पर खाद बताए हुए हैं वह सिर्फ 1 एकड़ के लिए है। तो इस तरीके से जब आपकी नाली बन जाती है तो जो खाद होती है यह इसी के अंदर रहती है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें, इस बार हम थोड़ा सा नया प्रयोग किए हैं। अब जब हमारी ये नाली बन गई तो इसके ऊपर से हम यहाँ पर खाद प्रयोग किए हुए हैं और उसके बाद फिर हम सिंचाई कर दिए हैं। अब सिंचाई करने के पश्चात जो हमें बिजाई करनी है वह हम बिजाई करते हैं, पर बिजाई किस तरीके से की जाएगी चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। बिजाई किस तरीके से की जाएगी ये बताने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम अपने खेतों में कौन सी वैरायटी को लगाते हैं। देखिए, जब भी हम किसी वैरायटी को लेकर के वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों से एक चीज़ बताते हैं कि भाई जो वैरायटी हम आप लोगों को बता रहे हैं वही वैरायटी हम अपने खेतों में भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैरायटियाँ हैं। एक इंडोमैक्स की आती है महाराजा ब्लैक, और ये जो वैरायटी है इसके जो तरबूज होते हैं 3 किलो से लेकर के
5 किलो 6 किलो तक एक तरबूज होते हैं। ऊपर से देखने में काले होते हैं, अंदर पूरी तरीके से लाल होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर है और इसके साथ साथ यह वैरायटी 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। और दूसरी जो हमारी वैरायटी है यह विन सीड की है। वैरायटी का नाम है विल्बर 155। यह वैरायटी 3.5 किलो से लेकर के 5-6 किलो तक इसके एक तरबूज होते हैं। ऊपर से देखने पे पूरी तरीके से काला होता है, अंडाकार लिए हुए रहता है, अंदर से पूरी तरीके से लाल होता है और बाहरी परत इसकी जो होती है ठोस होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। और आप लोगों को बताते चले कि ये जो थ्रिप्स होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, उनके प्रति यह प्रतिरोधी वैरायटी भी है। और इसके साथ साथ यह जो वैरायटी है यह 55 से 60 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। तो इस वैरायटी को आप लगा करके बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तो हम बिजाई कर रहे हैं, इसका जैसा रिजल्ट रहेगा हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे भी। कई किसान पिछले साल लगाए थे, हमारे पास वीडियो भी भेजे थे, हम वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाए भी थे कि इन दोनों वैरायटियों का जो प्रोडक्शन है काफ़ी बेहतर है। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जब हम लोग बुआई करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर पानी भर देते हैं नाली में। जब नाली में पानी भरते हैं तो बहुत हल्का पानी हम यहाँ पर भरते हैं। अब जब यहाँ पर पानी भर रहे होते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हल्का पानी भर दिए, ऊपर से नमी आप लोगों को यहाँ तक आई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में जो पानी हमारा टच हुआ था वो यहाँ तक हुआ था। तो यहाँ की मिट्टी ऐसे देखिए लिबलिबी सी है और ऊपर की जो मिट्टी है जहाँ पर जो हमारा पानी है यह सोख करके गया है, वहाँ पर मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी है। तो जो हमें बिजाई करनी होती है वह इसी जगह पे करनी चाहिए। अब जैसे देखिए हम कुछ बीज ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एकदम करके आप लोगों को बता रहे हैं। अगर हम जहाँ पर पानी गया था वहाँ पे बीज लगाएंगे तो हमारी जो बीज है जब इसके पौधे निकलेंगे इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब जहाँ पानी हमारा सोख करके ऊपर गया है तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो जो हमारा पौधा बाद में निकलेगा उसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी। इसके पीछे का हम कहानी बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी सोख गया है तो जो मिट्टी होती है यह हार्ड नहीं होती है। अब जब मिट्टी हार्ड नहीं होती है तो हमारे जो बीज है, इसके जो पौधे बनते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत तेज़ी से मिट्टी में विकास करती हैं, वो ढेर सारा भोजन बनाती हैं और जो हमारा तरबूज का पौधा है यह तेज़ी से ग्रोथ कर लेता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी लाइन है जहाँ पर पानी था। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये भुरभुरा है, तो हमें जो बीज लगाना है वह यहाँ पर लगाना है। लगभग 2 सेंटीमीटर हमें रखना है और उसके बाद फिर इसको ढक देना है। मतलब जो बीज की गहराई रहेगी हम लोग जो रखेंगे यह तकरीबन 2 सेंटीमीटर अंदर रखेंगे और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उससे ढक देंगे। तो सेम इसी तरीके से, और जो बीज से बीज की दूरी रखी जाएगी यह तकरीबन आपकी 1 फीट से लेकर के 1.25 फीट के बीच में आप लोगों को रखनी है। उसके बाद जो आपके पौधे हैं यह काफ़ी बेहतर निकलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी बिजाई हो रही है, नाली से नाली की दूरी रखी गई है 12 फीट और नाली के दोनों सिरों पे बुआई की गई है। एक उस तरफ की गई है, एक इस तरफ की गई है। यहाँ के पौधे इस तरफ जाएंगे, वहाँ के पौधे उस तरफ जाएंगे। और एक तरबूज का जो पौधा होता है यह लगभग 3 से 4 फीट तक ही अच्छे फल लगते हैं, उसके बाद अच्छे फल नहीं लगते हैं। और यहाँ पर 2 लाइन हो गई और फिर 12 फीट बाद 2 लाइन हो गई है और पौधे से पौधे 1 से 1.25 फीट रखे गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर बुआई कर रहे हैं आप लोगों को पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अब लगभग 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे बीज है यह अंकुरित होकर के पत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उस समय कुछ ऐसे कीट होते हैं जो आपके पौधे को खा करके ख़त्म कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही पौधे निकलते हैं हम आप लोगों को अपडेट दे देंगे। ये हम तरबूज की अगेती खेती कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास अभी खेत खाली नहीं है तो आप लोगों के पास मौका है फरवरी मार्च लास्ट तक लगाने का। तो अगर आप लोग बीज चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके बीज प्राप्त कर सकते हैं।